वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। इस भागवत संघ में हम लोग नारद जी की जो असंतुष्टि का कारण है, वेद व्यास जी के असंतुष्टि का जो कारण है, उसको समझाने के लिए स्वयं नारद जी आए हैं। और नारद जी से जो प्रश्न पूछा गया है, जो जिज्ञासा की गई है, उसके ऊपर उसके प्रति उत्तर में नारद जी कह रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में हम लोगों ने 10 तक देख लिया था कि तद व्यासम तीर्थम उशंति मनसः, कि जो सोचते हैं कि जहां पर भगवान के नामों के शुद्ध रूप से वर्णन नहीं होगा वहां पर कौन रहेगा। तो कहते तद व्यासम वायसम तीर्थम उशंति मनसः। वहां पर वायसम मतलब होता है कौवे। केवल और केवल कौवों का ही वो तीर्थ बन करके रह जाएगा। जहां पर आप हंस को बुलाना चाहते हैं, न यत्र हंसः निर्मन्ति उक्त शिक्षया, जहां पर हंस आएंगे उस स्थान में शुद्ध भगवान की लीला और कथाओं का ही अगर चर्चा हो तो उस स्थान में हंस आएंगे। क्योंकि हंस आप कूड़े करकट या गंदगी में नहीं देखते। ये बहुत सुंदर वातावरण होता है, चारों तरफ जल राशि भरी होती है, सुंदर सुंदर कमल खिले होते हैं, तरह तरह के पक्षी वहां आते हैं, चारों तरफ सुरम्य वातावरण होता है। वैसे स्थान पे आप हंस को देख सकते हैं। गंदे तालाब के किनारे हंस नहीं दिखते, वहां हंस के जैसे दिखने वाले बगुले जरूर दिख जाएंगे, लेकिन हंस वहां पर नहीं होते हैं। तो कहाँ होते हैं, तो बता रहे हैं आगे। श्लोक संख्या 11 स्कंद 1 अध्याय 5। तद विसर्गो जगना जनताभिपप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक कम्मबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यतः श्नुवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कह रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत के भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य चाहे ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर
कि तद विसर्गो जनता विपल्लवो, तद विसर्गो ऐसा तत्वाग विसर्गो, जहां पर ऐसा सृष्टि किया जाए जिसमें क्या हो, प्रति श्लोक कम बध्यवत्तपि नामान्य अनंतस्य यशो अंकितानि, जिस हर पंक्ति में हर शब्द में भगवान के यश ही अंकित हो, वो क्या होता है, उन साधुओं के द्वारा श्रुवंती गायंती गृणंती साधवा, उनके द्वारा सुना जाता है, गाया जाता है और गृणंती स्वीकार भी किया जाता है। इसलिए हम लोगों को ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 और 11, 10 में कहता है यत् स्वपचत चित्रम पदे हरेर यशो जगत पवित्रम प्रणगीत करहिचित तद व्यासम तीर्थम उशंति मनसः नयत्र हंसा निर्मंत्युक्त शिक्षयाः। उसी तरह 11 भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तद्वाग विसर्गो जनता विपप्लो यस्मिन् प्रतिश्लोक कम बद्धवच्चपि नामान्य अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रुवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो कह रहे हैं अगर ठीक से रचा भी ना गया, केवल कृष्ण का नाम ही अंकित हो उसमें, तो सभी साधुओं के लिए हंस के जमान समान जो साधु होते हैं वो उनको अवश्य रूप से स्वीकार करते हैं। एक घटना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबको कहे कि कृष्ण के बारे में कुछ लिख करके लाओ, कुछ लिख करके लाओ। सब लोग अपने बड़े बड़े जो शिष्य थे, सब विद्वान लोग कृष्ण के बारे में ये श्लोक, वो वेदांत सूत्र, वो वेद के मंत्रों को लिख लिख करके बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में उन्होंने जमा कर दिया भगवान के बारे में कि हाँ यही भगवान है, भगवान का लक्षण ऐसा है, ये वो सब कुछ लिख करके जमा कर दिया। तो वहीं पर जो स्वीपर का काम करता था एक व्यक्ति, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बुलाते हैं उसको, ये तुम भी लो ये कागज और कलम और तुम भी भगवान के बारे में लिखो। तो लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, कह रहे थे ये क्या लिखेगा, ये क्या, कौन सा वेद पढ़ा है, ये क्या जानता है, ऐसा वैसा सब उसको कह रहे थे। अब इतना होने के बाद जब सबकी पर्चा जमा कर दिया गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबके पर्चे को ले लेकर के एक एक करके पढ़ना आरंभ करते। जब सब अपने पढ़ लेते हैं तो प्रभुपाद जी वहां रख देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, और आखिरी में वो जो स्वीपर का काम कर रहा था उसके पन्ने को उठाते हैं और उसमें देख करके बहुत मुस्कुराते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। जितने भी शिष्य थे वो पूछते हैं कि अरे उसने तो एक भी श्लोक नहीं लिखा उसमें, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, और हमने तो इतने सारे बड़े बड़े उपनिषदों के शास्त्रों के श्लोकों को हमने लिखा है, फिर भी आप मुस्कुरा नहीं रहे थे हमारे पत्र को पढ़ करके, हमारे कॉपी को पढ़ करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तर देते हैं, देखो तुम लोगों ने जितने बार भी जो जो श्लोक लिखा है उतने श्लोक में एक बार ही कृष्ण का नाम आया है, और इसने सब कुछ हिंदी में लिखा है, और सबसे अधिक बार नाम इसी के पन्ने में आया है। इसके पन्ने में कृष्ण 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 सैकड़ों बार आया है, इसलिए मैं इसके पत्र को देख करके प्रसन्न हो रहा हूं। इसलिए बहुत बड़े बड़े चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण को पकड़ लेंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर दिव्य साहित्य चाहे ठीक से रचा हुआ भी ना हो, फिर भी पवित्र मनुष्यों के द्वारा सुना जाता है, गाया जाता है और स्वीकार किया जाता है। अगर उसमें किसी प्रकार का व्याकरण की गलतियां भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें कृष्ण का नाम अंकित है, उनके यश अंकित है, उनकी लीला अंकित है, उनका रूप अंकित है, तो समझना चाहिए उसको साधु पुरुष ही श्रवण करेंगे। वो दोष निकालने नहीं आएंगे कि अरे इसमें तो ये व्याकरण की गलतियां हैं, इसमें ये शब्द नहीं होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें यहाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसी गलतियां साधु नहीं निकालने आती, क्योंकि वो हंस नहीं परम हंस होते हैं, वे स्वीकार करते हैं। कौओं की भांति नहीं कि गंदगी में भी और सड़ा गला चीज को निकाल निकाल करके ले जाते हैं, वैसे व्यवहार साधुओं का नहीं होता है। इसलिए वैसे शास्त्र का ही अध्ययन करना चाहिए जिसमें भगवान के रूप लीला गुण यश का ही वर्णन किया जाए, कीर्तन किया जाए। तात्पर्य में बहुत बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ सुंदर तरीके से कि महान चिंतकों की विशेषता है कि बुरे से में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं।
बुरे से बुरा भी अगर कहीं ढेर लगा हो, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि मधुमक्खी, बहुत चारों तरफ कचरा भी हो, लेकिन उस कचरे के बीच में एक सुंदर पीला रंग का फूल खिला हो, तो उस कचरे को छोड़ करके वो मधुमक्खी कहाँ जाएगी? उस फूल के ऊपर जाएगी। वो सारे के सारे जितने भी प्रकार के कूड़ा करकट हो सबसे दूर रहे, और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल ही खिले हो, सुंदर वातावरण हो, सुगंध आ रहा हो, लेकिन जो मक्खी होगा वो कहाँ जाएगा? वो उसमें भी कहीं कचरा ढूंढेगा, उस कचरे में जाकर के वो बैठ जाएगा। तो ही बताते हैं कि महान चिंतकों की विशेषता होती है कि बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं, जो अच्छा वस्तु है। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे? विष के कुंड में भी, बहुत बड़ा सरोवर हो जिसमें जहर ही जहर भरा हो, उसमें से बुद्धिमान को चाहिए कि अमृत ही ग्रहण करे। गंदगी में पड़े सोने को शिकार करे। जो गंदगी में पड़े हुए सोने हैं कि हाँ चलो ये अयोग्य व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उससे अगर कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है तो हमें सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उससे कुछ प्रेरणा ले लेनी चाहिए। जैसे दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं, वो किससे सीख रहे हैं? वो कबूतर से सीख रहे हैं, अजगर से सीख रहे हैं, आसमान से सीख रहे हैं, एक वैश्या से सीख रहे हैं। इन सब से दत्तात्रेय इन सबको अपना गुरु बना करके संसार में भटक रहे हैं। तो सोचिए हमें भी वैसे ही करना है कि पूरे के पूरे गंदगी के ढेर में भी अगर कोई सोने का टुकड़ा दिखाई दे तो हमें उसे उठा करके साफ वाफ करके अपने पास रख लेना चाहिए। अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले। अज्ञात कुल, अगर किसी के कुल खानदान माता पिता का पता भी ना हो, लेकिन वो क्या हो? उत्तम और सुयोग्य पत्नी हो, स्त्री हो, तो उसे पत्नी के रूप में ग्रहण कर ले। अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुद्देश्य प्राप्त कर ले। कोई ऐसा है अछूत व्यक्ति जिसको आजकल कहते हैं, अगर वहां से भी कोई अच्छा शिक्षा सदुद्देश्य मिल रहा है तो वहां से भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो चाणक्य नीति में लिखा गया है, जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है? दूषित वातावरण बदला जा सकता है। वो पहले 10वें श्लोक में कहा गया ना कि जगत पवित्रम प्रगणित करेचित। जगत को पवित्र केवल भगवान का नाम यश ही प्रसार करने से पवित्र किया जा सकता है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर में जो डीजे बजते हैं, उस डीजे को बजा करके, लाउड स्पीकर को बजा करके लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा भजन करने वाले बने हैं, रात भर नाच गान होता है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ब्रह्मांड में। कोई भी पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां पर नहीं जाने वाली है, क्योंकि जब तक उस स्पीकर के माध्यम से दूर संचार यंत्र जो लगे होते हैं, उनके माध्यम से जब तक भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के यशों का गुणगान नहीं होगा, तब तक ब्रह्मांड पवित्र होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहार में समझदार हो सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को प्रचार किया जाए भागवतम का, तो लोग धीरे धीरे समझदार हो सकते हैं। और भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समझ संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष क्या उत्पन्न हो गया है? संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। जब प्रभुपाद जी इसको लिख रहे थे उस समय इंडिया और चाइना का वार चल रहा है। उस चीज को भी यहाँ अंकित करते हैं प्रभुपाद, तो हमें पता चल सकता है कि कब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य को लिख रहे थे। इंडिया चाइना का वार कब हुआ था? 65 में शायद। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों देश बिना किसी
दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहे थे। जब युद्ध नहीं हुआ था तब से भी चाइना और हिंदुस्तान जो भारत है वो था, और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी मतभेद के हजारों वर्षों से एक साथ एक ही धरती पर रहते आ रहे थे। इसका कारण यह था कि उन दिनों इस चेतना का वातावरण था। उसका कारण क्या था कि हर व्यक्ति कृष्ण भावना से भावित था। सभी लोग भगवान के किसी न किसी स्वरूप को दृढ़ता के साथ पूजते थे, मानते थे, उनके लिए अपना जीवन लगा देते थे। लेकिन आज के समय में इस चेतना जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा लोगों की कम हो गई। हमें दिखता है कि अरे लोग तो मंदिरों में भीड़ बढ़ रहा है, मंदिरों के आसपास दुकानें बढ़ते जा रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर जो मंदिरों में जो व्यक्ति जा रहा है वो संसार से या तो बहुत दुखी है, क्योंकि उसने पहले ही ईश्वर की चेतना को, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब उसके ऊपर दुख की मार पड़ती है तब वो मंदिर जाता है अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को किसी अन्य चीज का कोई काम करवाना है, काम करके लेना है, कहीं लॉटरी लगवानी है। इस तरह के लोग चेतना को लेकर के जा रहे हैं। या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति किसी मंदिर में गया और वहां से उसकी सारी कामनाएं अगर पूर्ण हो गई तो उस मंदिर में देखिए कितने भीड़ जाते हैं। लोग वहां जाकर के लाइन लगा देते हैं, सुनते हैं कि अरे यहाँ तो फलाने ने आकर के पूजा की थी, देखो आज इतने बड़े पद पर पहुंच गया है। ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों के अंदर एकमात्र वासना बनी हुई है कि हम भी उस पद पर, उस धन को हम प्राप्त कर सके। इसलिए लोग आजकल मंदिरों में जा रहे हैं। भगवान बताते हैं ना कि 4 प्रकार के लोग हैं, आते हैं मेरे पास। एक आते हैं अर्थार्थी, जिसको धन ही चाहिए होता है। दूसरे होते हैं आर्त, जो बहुत दुखी होते हैं। फिर आते हैं जिज्ञासु, जिन्हें कोई चीज की जानकारी प्राप्त करनी होती है। और चौथे आते हैं ज्ञानी, कि हाँ भगवान ही सब कुछ है। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, अब पुराने जमाने में देखिए अर्थार्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग होते थे। और अभी भी ये 4 प्रकार के लोग हैं, और यही 4 प्रकार के लोग मंदिर जाते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम के कारण कोई मंदिर नहीं जाता। भगवान से प्रेम है, भगवान को देखना है, दर्शन करना है, इस जिज्ञासा के साथ आज मंदिर जाने वालों की संख्या 0 के बराबर है, नहीं के बराबर। 1% अगर कहा जाए तो वो भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और पुराने जमाने में भी लोग भगवान के पास इसी भावना से जाते थे कि कुछ उन्हें प्राप्त हो जाए। जितने भी असुर गण हैं वो अगर भगवान के पास जा रहे हैं, देवताओं से अगर मैत्री भी कर रहे हैं, तो किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। तो लोग आज भी इसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मंदिर जाते हैं। हमें लगता है कि हर मंदिर जाने वाला धार्मिक है, नहीं। हर मंदिर जाने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन हर धार्मिक व्यक्ति मंदिर जरूर जाएगा, ये कह सकते हैं। इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते कि हाँ ये धार्मिक है और ये अधार्मिक है। लेकिन मंदिर हर कोई जाते दिख रहा है आप। इसलिए किसी को मंदिर जा रहा है इसलिए आप उसको धार्मिक, इसलिए आप उसको देव पुरुष, इसलिए आप उसको अच्छा व्यक्ति मान ले, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्यों मूर्खता होगी? क्योंकि लोग आज के समय में उसी के लिए ही जाते हैं मंदिर। बड़े बड़े दूर दूर तक मंदिर जाते हैं। बगल वाले हनुमान जी छोड़ करके सालासर बालाजी ही जाएंगे, वहीं पर उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बगल में कोई भगवान जी का, शंकर जी का अगर शिवलिंग है तो उसमें जल चढ़ाना छोड़ करके नहीं, हम बद्रीनाथ और केदारनाथ ही जाएंगे, वहीं जाएंगे। क्यों? उनको जाना है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान तो बगल में आकर के बैठे हैं। भगवान तो कह भी नहीं रहे कि तुम उतने कष्ट उठा करके केदार जाओ, महाकालेश्वर जाओ, हम तो बगल में बैठे हैं। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अपनी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जिसको पूरा करना है। तो इसी तरह के लोग हैं जो इस चेतना से भावित लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो संसार की चेतना से भावित है और भगवान के पास जाकर के वो संसार को मांगते हैं। जिस दिन व्यक्ति भगवान के पास जाकर के भगवान को मानने लग जाए, भगवान को स्वीकार करने लग जाए और भगवान को ही कहे कि हम आपको मांगने के लिए आए हैं, तब समझना है लोगों के अंदर इस चेतना आई है। अभी लोगों के अंदर भौतिक चेतना है, भगवान के पास भी जाकर के क्या मांगते हैं? संसार ही मांगते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी?
भगवान अपने आप को देने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति आपको करोड़ों का धन, अरबों की संपत्ति दे सकता है, जैसे पिता, वो ये पिता के पास कोई पुत्र आए और कहे कि हमको 2 रोटी दे दो, तो पिता तो हंसेगा, लेकिन वो दे देगा कि हाँ 2 रोटी इसको देना है। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए जो पिता की पूरी सृष्टि है, संपत्ति है, वो तो हमारी ही है। तो उस बात से वो 2 रोटी मांगने के लिए नहीं आएगा पिता के पास, उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा 2 रोटी। लेकिन फिर भी संसार के लोग संसार की चेतना से इतने भ्रमित रहते हैं कि वो क्या करने पहुंच जाते हैं, वे संसार के वस्तुओं को मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। उसको पता होना चाहिए कि सारी संपत्ति तो अंत में हमारी ही है और पिता हम लोगों के लिए ही इस संपत्ति को जुटा करके रखा है। हमें सीधा पिताजी के पास ही चले जाना चाहिए, लेकिन हम पिताजी से कुछ मांगने जाते हैं, तो ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। इससे पता चलता है कि इस चेतना का वातावरण आज के समय में धीरे धीरे कम हो गया है। लोग केवल बाहर से लगता है कि लोग इस चेतना हो रहे हैं, लोग मंदिरों में लाइन लगा है, सुबह जाओ तो शाम को दर्शन होता है, इतने लंबे लंबे लाइन लगते हैं। फिर समझ जाइए, फिर भी लोगों के अंदर इस चेतना की कहीं ना कहीं कमी है। आप देखेंगे जो लाइन लगे होते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, उसमें भी लड़ाइयाँ होती है। लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने। अरे कोई बीच में आ गया उसके लिए लड़ाई, हम पहले आए थे उसके लिए लड़ाई, आप मेरे आगे नहीं थे आप मेरे पीछे थे इसके लिए लड़ाई। वैसे बहुत तरह से लड़ाई करते करते लोग तो मंदिर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस भावना से हम भावित हैं, हम ईश्वर की चेतना से भावित हैं। तो हम उसी समय देख सकते हैं कि कोई ईश्वर की भावना से भावित नहीं है। लोग देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बस इसलिए जा रहे हैं। जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस होता है ना, कि घूम के देख करके आ गए, वैसे ही लोग मंदिर भी आजकल जाते हैं। कोई इस चेतना किसी के अंदर नहीं आई, केवल बाजार लग रहा है, मेले सज रहे हैं, लोग मंदिरों को उसी तरह से देख रहे हैं आज के समय में। इसलिए लोगों को भागवत के शरण में, किसी साधु के शरण में जाकर के सुनने की बहुत आवश्यकता है, जिसकी उसकी चेतना में परिवर्तन आए। इस महिम मंडल के प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था। जितना भी देश थे, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, रसिया, जितने भी देश थे, वो सब इस भावना से भावित होने के कारण भगवान की सत्ता से डरते थे। लेकिन अब लोग भगवान को ही मानने से इनकार कर देते हैं। जब कुछ समस्याएं आती हैं तो मंदिर पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन शुरू में भगवान को स्वीकार ही नहीं करते। शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था। पहले का वातावरण क्या था कि लोगों के हृदय में शुद्धता बहुत थी और साथ में लोग सरल थे। आज के जैसे नहीं कि जीभ के द्वारा कुछ और बोलते हैं, हृदय में कुछ और रखते हैं। वैसे कपट होता है। जिसकी वाणी और जिसकी करनी में फर्क ना हो वही महात्मा कहा जाता है। लेकिन लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो यही चलता है। इसलिए लोगों को सरल नहीं कहा जाता है। और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। उस समय राजनीतिक कूटनीति नहीं हुआ करता था। सरल तरीके से हर राजा अपने अपने प्रजा के प्रसन्नता के लिए अपना राज्य चलाया करता था। कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण नहीं करता था। आक्रमण तभी होता था जब एक राजा दूसरे राज्य के प्रजा को दुखी देखता था, तो उस राजा के ऊपर आक्रमण करके, उस राज्य पर आधिपत्य करके उस प्रजा को भी सुखी करने का प्रयास करता। यही होता। ऐसा नहीं कि हमें वो साम्राज्य बढ़ाना है, हमें अपने देश की सीमाएं बढ़ानी है, इसलिए हम युद्ध करते थे। नहीं, वहां प्रजा के लिए सोचा जाता था। कि जैसे पाकिस्तान की प्रजा बहुत दुखी है अगर मान लिया, और भारत की प्रजा बहुत सुखी है, तब जाकर के भारत का जो राजा है वो सोच सकता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर आधिपत्य करके वहां की प्रजा को भी सुखी करें। तो इसमें कूटनीति नहीं कही जाएगी, इसमें प्रजा का हित कहा जाएगा। लेकिन आज क्या है, अपने जो सीमाएं, जो चौहद्दी को बढ़ाना है चारों दिशाओं से। इसलिए आजकल राजनीति में कूटनीति अधिक प्रवेश कर रही है, राजनीति तो रही ही नहीं। चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही उस विषय पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि कलह के युग, कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी
झगड़ा हो सकता है। कलयुग में क्या होता है, थोड़ा सा कोई क्रोध करे सामने वाला या उत्तेजित होकर के थोड़ा कठोर वाणी में बोल दे, अपशब्द निकल जाए तो तुरंत झगड़ा हो जाता है, तुरंत, क्योंकि कलह प्रधान है। थोड़ी सी भी उत्तेजना से इस युग में झगड़ा संभव है। रूपा समझा रहे, यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। युग के कारण है। हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, पूरा का पूरा वातावरण ही वैसा है। कोई एक व्यक्ति बुरा नहीं है, या कोई एक ही व्यक्ति जो आपके पास रहेगा वही बुरा नहीं है, पूरा का पूरा संसार के ऊपर ही उसका असर दिखाई देता है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यश गान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भगवान तो ही नहीं। जैसे आजकल जो गधे मूर्ख लोग जो हैं, जो अपने आप को बौद्ध धर्म वाले मानते हैं, लेकिन है सब के सब बुद्धू। वो कहते हैं कि हम राम कृष्ण ब्रह्मा शिव आदि किसी को नहीं मानते, हम सर पे तिलक नहीं लगाएंगे। तो किसकी पूजा करोगे? न तुम बुद्ध के शिक्षाओं को मान रहे हो। अगर बुद्ध के भी शिक्षाओं को मानते तो इतना आतंकवाद नहीं फैलता जो आजकल ये लोग फैला रहे हैं, बुद्धवादी लोग। किस तरह का आतंकवाद है? तो जो लोग राम कृष्ण का नाम ले रहे हैं उसके ऊपर आक्षेप करते हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे। अरे ये कुछ नहीं कर रहे तो तुम क्या कर रहे हो? अपने धर्म के बारे में सोचो, जो तुम्हें मिला है, जो तुम मानते हो, जिसकी पूजा करना चाहते हैं करो। तो लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को छोड़ करके, अपने करने को छोड़ करके दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेप करने में लग जाओ। तो ऐसे नियमबद्ध प्रचार करते हैं लोग कि तुम क्या करो, परमेश्वर चेतना से अधीन हो जाओ, भगवान को छोड़ दो। और यही लोग क्या है, कलयुग के विशेष सेनापति लोग हैं, मंत्री लोग हैं, जो भगवान की कथाओं को लीलाओं को रोकते हैं होने के लिए। वे लोग ही कलयुग के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। जीते जागते प्रतिनिधि के रूप में ये लोग दिखाई देते हैं, जो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के मंदिर, भगवान का प्रचार होने से जिनको परेशानियां होती हैं, ये सब के सब असुर हैं, सब के सब रावण है, हिरण्यकश्यप है, ये सब, और सब कलयुग के मित्र हैं। अतः विश्व भर में भागवतम के संदेश को प्रसारित करने का परम आवश्यकता है। पूरे विश्व में भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति हेतु विश्व भर में प्रसारित करें। किसके लिए करें? कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन सबका कर्तव्य है कि वो क्या करे, पूरे के पूरे विश्व में शांति लाने के लिए भागवत के संदेश का प्रचार करें। भारत भूमि जन्म सार्थक करो, करी परोपकार। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, तो अपने जन्म को सार्थक करो और दूसरे को के ऊपर भी परोपकार करो, जिससे वो भी भगवत चेतना से आप्लावित हो जाए, उनके अंदर भगवान के प्रति चेतना है, संसार के प्रति जितना चेतना जागृत करके रखे हैं कि ये वस्तु, वो पदार्थ, वो स्त्री, वो पुरुष, ये सब करके रखे हैं, वो भगवान के प्रति लगे। वो कैसे आएगा? तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को भगवान का उपदेश दे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हुआ तारो ये देश। जिसको देखते हो उसको कृष्ण के बारे में कहो। प्रभुपाद जी तो हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि जिसको देखते हो उसको कहो कि भगवान ने गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में आ जाओ। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। तो सबको ये बात बताना चाहिए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, बुद्धू हो, गधा हो, बैल हो, सबको कृष्ण का नाम तो आप सुना ही सकते हैं। एक कुत्ता भी है, उसको भी आप कृष्ण का नाम सुनाएंगे तो भी उद्धार होगा उसका। एक वृक्ष भी है, वो भी कृष्ण का नाम सुनेगा तो भी उद्धार होगा। कोई मनुष्य नहीं मिलता अगर आपको आसपास, तो ये लोग तो मिलते हैं। कोई लोग कहे कि अरे कोई सुनता ही नहीं, अरे सुनना नहीं। जब हम लोग हरि नाम संकीर्तन लेकर के सड़कों पर निकलते हैं तो कौन हम लोगों को सुन रहा होता है, लेकिन न चाहते हुए भी उनके कानों में हरि नाम प्रवेश करता है। उसके माध्यम से उसके अंदर अज्ञात सुकृति जागृत होती है। उस अज्ञात सुकृति के कारण ही या तो इस जन्म में या तो अगले कई जन्मों के बाद वो भगवान के शरण में आता है, भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। इसलिए हमें काम करना चाहिए कि जो भी दिखे उसको कृष्ण के लिए उपदेश करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो,
जो भी मिले उसको कृष्ण के बारे में जरूर बताना चाहिए। यह हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है। अतएव संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है, हमारा विश्वास है कि भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व में अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए। जो विश्व के अग्रणी लोग हैं, जो विशेष विशेष लोग होते हैं, अगर वे लोग भागवत को स्वीकार कर लेते हैं, इसके संदेश के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? तो सब लोगों का उद्धार हो जाए। तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। कहते हैं ना, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवोत्तरः जना, कि जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी के अनुसार बाकी जन भी उनका ही अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार ये अग्रणी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा भागवत के संदेश को, तो पूरी की पूरी जनता अपने आप स्वीकार कर लेगी। जनता आधुनिक राजनीतिक और नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? राजनीतिज्ञों तथा नेताओं की कठपुतली बनी हुई है। हर नेता चाहे जो भी हो, सब के सब कठपुतली है। जैसे राजनीतिज्ञ बोलते हैं वैसे ये लोग करते हैं। और राजनीतिज्ञ किसके कठपुतली बने हुए हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन के। ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। सब अंत में पैसे के ही गुलाम है, पद के ही गुलाम है, और हम लोग राजनीतिज्ञ के गुलाम हैं। यदि इन नेताओं के हृदय परिवर्तन हो सके तो विश्व के वातावरण में अमूल परिवर्तन हो सकेगा। अगर ये राजनेता स्वीकार कर ले भागवत के संदेश को, तो विश्व में जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है? अमूल परिवर्तन, जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। इसलिए एक बार घटना बताते हैं कि प्रभुपाद बहुत सुंदर एक पत्र को लिख करके तैयार किए, और वो उस समय भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी रहती थी। इंदिरा गांधी उस समय थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजना चाह रहे थे प्रभुपाद जी कि सांसद, जितने सांसद हैं रहते हैं हमारे विधानसभा में या लोकसभा में, उनमें से 70% जो सांसद हैं वो ब्राह्मण होने चाहिए। क्योंकि सांसदों का काम क्या होता है? किसी कानून को बनाना, उसको पास करना, शोधित करना, ज्यादातर यही काम वे लोग करते हैं। तो अगर वे लोग भागवत के संदेश से प्रभावित हो जाए, भागवत को स्वीकार कर ले, तभी अगर उनको सांसद के पद के लिए योग्य उम्मीदवार चुना जाएगा जब वो ब्राह्मण हो। केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं, उनके अंदर पूरा ज्ञान होना चाहिए वेद शास्त्र आदि का। तब अगर वो सांसद बनते हैं, तब जाकर के जो राजनीति में जो सुधार आएगा, जो बदलाव आएगा, उसको हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, ये बदलाव कुछ अच्छी दिशा में जा रहा है। लेकिन सब के सब विधानसभा में जो विधायक हैं वो भी गधे हैं, और जो सांसद हैं वो तो महागधे। क्योंकि आज तक देखिए किसी विशेष प्रकार का आपको परिवर्तन देखने के लिए देश में नहीं मिल रहा है। जो परिवर्तन होना चाहिए, बड़े बड़े काम आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन धरती पर कुछ होता नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लोगों ने भागवत के संदेश को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण को पुनः आध्यात्मिक करने हेतु दिव्य संदेश वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि बहुत कठिनाई से भरा है कि हम लोगों को इस चेतना से प्रभावित कर सके या भागवत के संदेश को पहुंचा सके लोगों तक। क्यों इतना कठिन कार्य है? क्योंकि लोग भागवत सुनना ही नहीं चाहते। भागवत को अगर शुद्ध रूप से कहीं प्रस्तुत किया जाए तो देखना वहां 5 लोग 10 लोग ही बैठे रहते हैं। लेकिन जहां अनेक अशुद्धियों के साथ भगवान के यश का गान छोड़ करके सांसारिक क्रियाकलाप और सांसारिक व्यवहार की बात हो रही है, खूब सुंदर संगीत चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, तो देखो वहां कितने लोग पहुंचते हैं, बहुत लोग पहुंचते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि अरे भागवत तो हर देश में हर क्षण हो रहा है, कहीं ना कहीं भागवत चलता ही रहता है, फिर भी देश में परिवर्तन नहीं है, फिर भी लोग में सुधार नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत कठिनाई से भरा हुआ है। इस विषय में यथेष्ट भाषा से विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। चाहे हम जितना भी प्रयास करें,
इसमें अनेक साहित्य त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा। रूपान अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने इसे क्या किया है, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया है। एक भाषा से अगर दूसरी भाषा में किसी भी वस्तु को ट्रांसलेट की जाए तो ये किसी भी भाषा का एक वैचित्र्य होता है कि हूबहू आप उस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसकी जो विचार है, सोच है, भाव है, वो बदल जाता है। जब संस्कृत से वो हिंदी में आता है तो हम लोग हिंदी बहुत ज्यादा बोलते सुनते हैं, तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी में जो शब्द है वो ज्यादातर संस्कृत से ही आए हैं, तो उसमें भावनाओं का परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब हिंदी से अन्य भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी है, रसिया है, उर्दू है, इन सब भाषाओं में जब उसको परिवर्तन किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस मूल जो भाव होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें अनेक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है कि इतने त्रुटियों के बाद भी इस विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्लोक में ही कहा गया कि वह चाहे ठीक से रचा हुआ भी क्यों ना हो, लेकिन पवित्र मनुष्य द्वारा सुना जाएगा, गाया जाएगा और स्वीकार किया जाएगा। उसी चीज को प्रभुपाद जी यहाँ अपने इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो हमने लिखा है अनुवाद के रूप में अंग्रेजी भाषा में, गीता को, भागवत को, उसको भी स्वीकार किया जाएगा। समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि इसमें भगवान के महिमा का गान का वर्णन है। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं। जैसे किसी के घर में आग लगा हो तो चाहे उसका दुश्मन भी हो, वहां पर जाकर भी कहेगा वो कि आग लग गया है, बचाओ बचाओ बचाओ। चाहे वो विदेशी हो, चाहे देशी हो, चाहे किसी भी मूल का हो, उसके पास जाकर के कहेगा कि बचाओ। वे बेचारे उनकी भाषा को न भी जानते हो तो उस भाव को व्यक्त करता है। जैसे सामने घबराता हो कोई व्यक्ति आ जाए, वो आपकी भाषा नहीं समझता हो, आप उसकी भाषा नहीं समझते हो, जब वो बताएगा आप समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है, आप उसके जाओगे, देखोगे क्या हुआ है, तो वो बताएगा देखो घर में आग लग गया है। जब देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों, लेकिन भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग और भावना की आवश्यकता है। ऐसा ही सहयोग, जैसे हमारे घर में आग लगा हुआ है, किसी पड़ोसी के घर जाते हैं कि देखो मेरे घर में आग लगा है, मेरी बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन हमारे उतावलेपन को, हमारे छटपटाहट को देख करके, हमारे चेहरे पर वो भाव को देख करके समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हमारे साथ आएगा। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, उसी भावना के अनुसार वैसा ही सहयोग का आवश्यकता है कि जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के घर में आग लगा है, उसके भाषा को, उसके व्यवहार को, उसकी बात को नहीं समझते, फिर भी हम उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम वैसे ही भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीकी के विषय से चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। किसी भी भाषा में हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कैसा भी हो, हमें जो बात लिखी गई है, जो युक्तियां लिखी गई है भागवत में, उसको स्वीकार करना है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। यदि हम इस महान साहित्य के तकनीकों को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। अगर इसको विश्व के लोग समझ ले तो सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता अनेकानेक भौतिकतावादी कार्यकलापों के चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति राष्ट्र तनिक भी उत्तेजना पर दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि थोड़ी सी उत्तेजना आई, लोग एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग देते हैं। जैसे आज यूक्रेन और रशिया के ऊपर युद्ध हो गया, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है दोनों देशों की। तो वैसे ही थोड़ी सी भी उत्तेजना होती है तो लोग क्या कर देते हैं, थोड़ी सी भूमि के लिए, थोड़ी सी उत्तेजना
थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो लोग पूरे के पूरे देश को ही समाप्त करने पे तुल जाते हैं। इसका कारण है कि ये युग जो चल रहा है, और ये क्या है, समस्त वातावरण में भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी विचार से पूर्ण न जाने कितने अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी विचार से कि कैसे आप इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साहित्य है जिसको पढ़ करके ही आप आनंदित हो सकते हैं। भौतिक में इतना सुख है, ये ज्ञान है, ये कहानियां हैं, ये सीरियल चल रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम को अलग अलग साहित्य के माध्यम से उकेरा जा रहा है। ये सब क्या है, ये पूरे के पूरे संसार में भरा पड़ा है, जिससे आप अपने आप को, अपने इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। लेकिन होने वाली नहीं है इंद्रियां तुष्ट। अगर इंद्रियां तुष्ट हो जाती एक अच्छे चीज को देख करके, अच्छे भोजन को करके, तो दोबारा तो नहीं मांगती ना भोजन, दोबारा मांगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी तृप्ति नहीं हुई है, और कभी भी इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। जो सरकार क्या करती है, ऐसे अश्लील साहित्यों पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। सरकार भी नहीं चाहती है कि ऐसे अश्लील वस्तु जो है वो संसार के, अपने देश की जनता लोगों तक पहुंचे। न जनता चाहती है, न सरकार चाहती है। इसका अर्थ यही है, तो भी यह बाजारों में मिलता है, तो भी यह बाजारों में मिलता है। बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे साहित्य है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसपे सरकार प्रतिबंध लगाती है। फिर भी ऐसे साहित्य कहाँ मिलते हैं, बाजारों पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित है, अतएव ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसे परिस्थिति में भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु उनके रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा भी पूरा करें। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पढ़ने की इच्छा होती है, कोई ना कुछ सुनने की इच्छा होती है, कुछ देखने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका मानसिक इतना खराब हो गया, इतना दूषित हो गया है कि उसी चीज को देखना चाहता है, उसी चीज को पढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर पढ़ने की इच्छा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि अगर भागवत के संदेश दे दिए जाए उसको, तो धीरे धीरे उसके जो मन के विकार है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और उसकी जो पढ़ने की इच्छा है, पढ़ करके जो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उसको ये साहित्य भी प्राप्त हो जाएगा और वो पढ़ भी लेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने शुरू किया था बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है, वो प्रभुपाद जी ने स्वयं शुरू किया। लोगों की जो पढ़ने की इच्छा थी, लोग अखबार लेकर के या फिर अलग अलग प्रकार की जो पुस्तकें आते हैं, मनोहर कहानियां और ये सब लेकर के लोग पढ़ा करते। तो प्रभुपाद जी देखते थे कि अरे लोग ये सब पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम कुछ पढ़ने के लिए दें। तो प्रभुपाद जी स्वयं से उनको लिखते थे, स्वयं उसका मुद्रण करते थे, उसको प्रिंट हाउस में जाकर के छपवाते थे, और ऐसे ही मुफ्त में उसको बांट करके दिल्ली में चले आते, सड़कों पर खड़े होकर के, होटलों में जहां लोग असली साहित्य को पढ़ रहे हैं उनको देते थे प्रभुपाद, और बांट करके चले आते थे। वैसे प्रभुपाद जी ने बहुत कार्य किए हैं लोगों को सत धर्म में लाने के लिए। उसकी मानसिक जो मन के अंदर जो दूषित भरा हुआ है, उस दूषण को बाहर निकालने के लिए प्रभुपाद स्वयं इस कार्य को करते थे। आगे उदाहरण दे रहे हैं। शुरू में उन्हें अच्छा न लगे, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है तो मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। जैसे किसी को अगर पीलिया का रोग हो जाए तो उसको अगर चीनी भी दिया जाए, मिश्री भी दिया जाए, तो बोलता है मीठा नहीं है, उसमें स्वाद नहीं आता। लेकिन उसको खाते 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 जब उसमें मिश्री का स्वाद जब उसको मीठा लगने लगे, तो समझना चाहिए उसकी पीलिया का रोग समाप्त हो गया है। तो ही बता रहे हैं कि जैसे पीलिया का एकमात्र उपाय मिश्री ही है, उसी प्रकार भागवत और भागवतम, गीता और भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने के लिए विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए। भागवत और गीता को क्या करना है,
लोकप्रिय होने के लिए इसकी प्रचार करने की आवश्यकता है। यह इंद्र तृप्ति रूपी पिलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहे हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? लोग भागवतम नहीं पढ़ने सुनने के कारण सबके अंदर इतनी दूषित चेतना भरी हुई है। इसलिए हम लोगों को इतने अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए। लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार में भी क्या भरा पड़ा है? केवल वही दुष्चेतना, वही सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ का न्यूज, वहां का न्यूज, वहां का ये, वहां चोरी, वहां डकैती, ये सब पढ़ने सुनने की आवश्यकता ही क्या है? पुराने समय में ये सब जो जानकारियां होती थी कि फलाने जगह ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कौन चर्चा करता था? जब अखबार नहीं हुआ करती थी देश के अंदर, तो लोग रामायण, महाभारत, गीता, भागवत ही पढ़ा करते थे। इसलिए लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति चेतना व्याप्त थी। लेकिन ये अखबार आ गया, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, इससे भगवत चेतना का प्रचार नहीं हुआ। जो लोग चौपाल में किसी नीम के पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर जिस भागवत का, रामायण का पाठ करते थे, वही अगर रेडियो के माध्यम से सब जगह प्रसारित किया जाता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आज क्या हो रहा है? और टीवी के माध्यम से, दूरदर्शनों के माध्यम से आप कैसे भोग भोग सकते हैं, आप कैसे और अधिक भौतिकतावादी हो सकते हैं, उसी के ऊपर सभी लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है। कोई नहीं चाहता कि आप इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके बाहर निकले। अगर आप इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देंगे तो संसार में जो भोगवाद फैला हुआ है, उपभोक्तावाद फैला हुआ है कि हम हर वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उसका उपभोग करना चाहते हैं, ये तो समाप्त हो जाएगा। ये भागवत गीता तो हमें भोग की प्रवृत्ति से रोकती है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें भोग करने का आदेश देती है। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक इन दूरदर्शनों को, इस टीवी में, अखबारों में, उनके प्रचारों को पढ़ करके हम अपने घरों में आवश्यकता से अधिक सामानों को भर लेते हैं। कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं है कि ये सामान हमारे लिए क्यों आया है। कभी सोचा है आप लोगों ने कि घर में बहुत सारे ऐसे सामान है जो साल में भी जरूरत नहीं पड़ता उसका, लेकिन आपने खरीद करके ला के रखा? क्यों? क्योंकि आपने टीवी में देखा, अखबार में पढ़ा है, या किसी के घर में देखा है, बस इसलिए आप खरीद करके ला के रखे, और कोई कारण नहीं है उसका। तो इन सब भौतिकतावादी है, भोगवाद है, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगा जब लोग इस तरह के बाहरी जितने भी भौतिकतावादी अश्लील साहित्य है, दूरदर्शन से माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो, वो सब समाप्त होगा जब केवल व्यक्ति गीता भागवत ही पढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि समाज में जो विष फैला रहा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि उसकी संस्तुति नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भागवतम का जो संदेश है, उसको अगर कोई चलो त्रुटि रह जाता है बताने भी जो है उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं कि कितना भी उसमें त्रुटि क्यों ना हो, लेकिन उसमें भगवान का रूप, गुण, यश, लीला का उल्लेख होगा। तो जो हंस जन होंगे, जो अच्छे व्यक्ति होंगे, वो साधु जन जो होंगे, उसको अवश्य रूप से स्वीकार करेंगे। ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं नारद जी वेद व्यास जी को, और प्रभुपाद जी इतने सुंदर तात्पर्य के रूप में हम लोगों को उसी बात को समझा रहे हैं कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भागवत के संदेश का प्रचार करें। केवल प्रभुपाद जी ने ही जिम्मेदारी नहीं बांटने के बाद उसको पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि पढ़ करके समझ में नहीं आया, कई लोग पढ़ लिख करके अपने आप साधु बन जा रहे हैं। हमें पढ़ने वाला भी चाहिए, पुस्तक वितरण करने वाला भी चाहिए, और उस पुस्तकों में जो बात लिखी गई है उसको भी समझाने वाले चाहिए। तब जाकर के कह रहे हैं ना कि भारत भूमि में जन्म हुआ है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को भगवत चेतना से भावित करें, कृष्ण भावना भावित बनाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रचार करना ही चाहिए। आप कहीं ना कहीं हर नए व्यक्ति से मिलते हैं, हर लोग मिलता है, उसको कृष्ण के बारे में बताना है, आप नहीं बता सकते, आपको संकोच होता है कि अरे हम क्या कहेंगे, तो आप अपने पास प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक रखा कीजिए, जैसे कृष्ण भावना की हो, जैसे
बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं ना, जीवन का स्रोत जीवन, हरे कृष्णा चुनौती, या कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, या फिर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, या स्वयं भगवत गीता ही आप अपने पास एक रखा कीजिए कि जो भी आपको नया व्यक्ति मिले आप उसको दीजिए, 2 बात उसको बताइए कृष्ण के बारे में, उसको कहिए कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। जिसे वो पुस्तक को पढ़ेगा फिर आपसे पूछेगा आपने दिया था वो पुस्तक, फिर आप उसको और अधिक ज्ञान दे सकते हैं। आप उसके कांटेक्ट नंबर को लेकर के रखिए, आप उससे पुस्तक देने के सप्ताह दिन के बाद पूछिए कि आपने वो पुस्तक पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या आपको उसमें रुचि है, आपने उलट करके देखा तो क्या कारण है नहीं पढ़ने का। तुम कहिए कि एक ही लाइन पढ़िए एक दिन में, जब समय मिलता है, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप सुन सकते हैं तो उनको सुनने के लिए कहिए कि आप कहीं ना कहीं सुनिए इस बातों को। आप ऐसे उसको प्रेरित कीजिए, या खुद आप उसको 5 मिनट फोन में बताइए कि कृष्ण कौन है, भगवान क्या है, क्या हो रहा है संसार में, हम कैसे दुखी हैं, हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये हम लोग भी बता सकते हैं, जितने इतने दिन से लोग कृष्ण भावना में है, लोग नाम जप कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस चीजों को बता सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में प्रयास करना है कि प्रचार न छूटे, किसी भी अवस्था में प्रचार बंद ना हो, जहां जाए वहां कृष्ण के बारे में ही लोगों को बताने का प्रयास करें, कृष्ण के बारे में सुनाने का प्रयास करें। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो ही देश। ये हमारे आज्ञा से, कौन कह रहे, चैतन्य महाप्रभु, कि मेरे आज्ञा से तुम क्या करो, गुरु बन जा और इस देश को क्या कर दो, तार दो। इसलिए ना भविष्यवाणी में भी कहे, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी क्या कहा है कि पृथ्वी ते आचे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो बोलता। पृथ्वी में कोई भी ऐसा नगर ग्राम पंचायत नहीं बचेगा जहाँ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सुना और बोला नहीं जाए। लेकिन कब होगा, जब हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, तब जाकर के आंदोलन फैलेगा। हम लोग ही केवल पढ़ते सुनते रह जाएंगे तो आंदोलन नहीं फैलेगा। इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएं, और लोगों को हम प्रचार करते चले जाएं। जिससे क्या होगा, लोगों के अंदर भगवान के प्रति इस चेतना बढ़ेगी, वातावरण सुधरेगा। तो हम जो आज दुखी हो रहे हैं, तो हम उस सुखी वातावरण में हम ही आप रहेंगे ना, तो हम आराम से भजन कर सकते हैं। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे और अपने आप बैठ करके भजन करेंगे तो वातावरण और प्रदूषित होते चला जाएगा और आपको भजन करने में और परेशानियां बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि 2-4 लोगों को पहले प्रचार कर लिया जाए, जिससे वातावरण थोड़ा सौम्य हो जाए, थोड़ा भोगवाद कम हो जाए आसपास आपके, और फिर आप बैठ करके भजन कर सकते हैं। तो भजन में मन भी लगेगा और आप आराम से भजन कर सकते हैं। इसलिए हम हर व्यक्ति का चैतन्य महाप्रभु के मिशन पे, रूप गोस्वामी के अनुगत्य होकर के प्रभुपाद जी के इस संस्था से जुड़े हैं, तो हमें प्रचार में भाग अवश्य लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा प्रचार करें, लेकिन कोई एक व्यक्ति एक समय में एक व्यक्ति को बताने का प्रयास करे, जोड़ने का प्रयास करे, ऐसा करना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, किसी का कोई टीका टिप्पणी सुझाव सुख दुख जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं? दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे इसमें तो 9वां अपराध दे दिया है कि श्रद्धालु को भगवान नाम का प्रचार करना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, जाके किसी को भी बताना चालू करते, किसी तो को भी अपराध। जाकर के भगवान के नाम का उपदेश नहीं देना है। हम किसी के पास जाए तो सबसे पहले कहना है कि हमारा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो कृष्ण ने गीता में कहा है आप उसका उपदेश दे सकते हैं। और गीता में जब आप उपदेश देते हैं किसी चीज को या किसी चीज के बारे में, तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखते हो उनको भी आप उपदेश मत दो। ये गीता में भी भगवान ने कहा, केवल नाम के प्रति नहीं, उपदेश के प्रति भी यही शिक्षा है। तो हम सोचते हैं कि हम कैसे लोगों को शिक्षा देंगे, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलते हैं किसी चीज को, उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हम लोग कभी जाते हैं तो हमें एक ही सवाल होता है ज्यादातर कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम उससे प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको पता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो खुद उत्तर देना शुरू करेगा, हमें डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। तो फिर पूछिए उसके बाद
उसके बाद क्या, उसके बाद वही लाइन में आ जाएगा, आहार निद्रा भय और मैथुन। फिर आप उसको समझाइए कि ये तो जानवर भी कर रहे हैं, तो आप क्या अलग कर रहे हैं। तो उसको क्या करना है, ग्रंथ देना है और कहना है कि एक बार आप पढ़िए, सुनिए। जब वो पढ़ेगा आपके मुख से, तब बाद में कांटेक्ट नंबर होने के बाद आप उसको बता सकते हैं, या खुद से वो जब पूछ दे आपसे, अगर सामने वाला अगर आपसे खुद से प्रश्न पूछ दे तो इसका उपाय क्या है, तब आप उसको कृष्ण का उपदेश दे सकते हैं, जिसमें अश्रद्धालु वो नहीं रह जाएगा और आपको ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने के प्रति अपराध भी नहीं लगेगा। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी नहीं प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सही कह रहे हो प्रभु जी, ये आपने अच्छा बताया। वैसे मैं तो खुद ये कंफ्यूज रहती हूँ कई बार। मैं लोगों को जैसे बोलती हूँ आप भागवतम की क्लास अटेंड कीजिए, आप भगवत गीता की क्लास अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको सुनेगा ना। मैं उनको मतलब यही बात बोलती हूँ कि 2 लाइनें ही सही, मतलब आपको 2 लाइनें अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। मतलब मैं प्रभु जी खुद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, तो मेरी खुद लोगों से यही वो रहती है। पर ना लोग प्रभु जी जैसे मोबाइल में और चीजें देखने में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो लगे रहते हैं सच में, लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ लाना बहुत ही मुश्किल है प्रभु जी, बहुत बहुत मुश्किल है सच मुश्किल है। में। आपने तो कुछ लोगों को जोड़ा भी, जो बच्चे हैं वो भी नजर नहीं आ हाँ जी प्रभु जी, उन बच्चों को वो कर रहे हैं, भगवत गीता कर रहे हैं वो, फिर भागवतम रहे। का भी ऐड नहीं हुए वो ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है। मतलब इतना दुर्लभ हो गया है लोगों को कृष्ण के बात को सुनाना, समझाना, कि लोगों को जोड़ने के बाद भी, लोगों को सब कुछ करने के बाद भी वो इतना रुचि नहीं दिखाते हैं। एक हमारे प्रभु जी हैं, श्याम प्रभु जी, हजारीबाग में प्रचार करते हैं। तो जी। मतलब हम उनको देखे हैं, प्रैक्टिकल देखे हैं कि क्या होता है ना, कि जानते हैं कि वो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है कि हम उनके घर जाकर के कीर्तन करें, या फिर वो हमको घर में बुलाए। लेकिन एक होता है ना कि वो प्रभु जी हैं, अगर वो बोल देंगे कि कल आपके घर में हम भोजन करेंगे, तो कभी मना नहीं कर सकता। हम्म। तो प्रभु जी क्या करते हैं, प्रभु जी कल सुबह आपके यहाँ हम लोग प्रसाद लेंगे, और प्रभु जी अपने सब टीम को लेकर के, कीर्तन वाले टीम को पहुंच जाते हैं लेकर के, और एकदम सुबह पहुंचते हैं। उनको पता होगा कि 8 बजे से पहले तो प्रसाद बनने वाला नहीं है, तो एकदम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, खुद जाएंगे उसके घर में, और खुद जाकर के क्या करते हैं, माता जी अभी आपका प्रसाद बनाने में बहुत समय है, तब तक कीर्तन करते हैं। और प्रभु जी 1 घंटे तक लगातार वहां बैठ कर कीर्तन करते हैं। उस कीर्तन के प्रभाव से प्रसाद वसाद ग्रहण करते हैं, सुकृति उसके पास आ जाती है। फिर कुछ दिन के बाद वो बुलाता है कि प्रभु जी आप बहुत दिन से हमारे घर कीर्तन करने के लिए नहीं आए, तो फिर वो खुद बुलाता है। तो हम्म। बहुत प्रयास करना पड़ता है स्वयं से, तब जाकर के लोग इस आंदोलन से जुड़ते हैं, लोग भक्त बनते हैं। मतलब प्रभुपाद जी कहते थे कि किसी को भक्त बनाना मतलब अपने खून को जलाना है। 10 गैलन अगर खून जलता है एक व्यक्ति का, तब एक भक्त बनता है। बहुत कठिन है किसी को भक्त बनाना। इसलिए जब कोई भक्त बन जाता है तो उसको संभालना और भी कठिन है। इसलिए इस आंदोलन में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं, और सबको एक साथ बनाए रखने के लिए ही इस इस्कॉन संस्था की स्थापना की गई। लोग आएंगे और बहुत सारे लोग चले जाएंगे, एक साथ कैसे रखा जाए। इसलिए व्यक्ति को भक्त बनाना बहुत कठिन कार्य है। कोई व्यक्ति किसी के माध्यम से कृष्ण का नाम लेने लग जाए, तो समझना चाहिए उसके तो भाग्य उदय हो गए। करोड़ों जन्म से सोया हुआ जो भाग्य था वो जागृत हो जाता है। सही बहुत कह रहे कठिन विषय है। हैं, बहुत मुश्किल है। बाकी अगर हम ये कर लेना सभी लोग मिलके, वही कहना आपका कि चलो एक भक्ति सही, एक कोई जोड़ दें, एक कोई वो कर दें, तो हाँ, वाकई सही बात है। एक क्योंकि जिस 10 की जिस तो चीज को बात हम है, पढ़ रहे हैं, जिसे ग्रहण कर रहे हैं, मतलब उन्हीं का, प्रभुपाद जी का ये वो कहना है, तो फिर हमें उनका कहना जरूर मानना चाहिए, जिन्हें हम सुन रहे हैं, जिनके शास्त्र वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रभु, धन्यवाद प्रभु क्योंकि जी। हम जब प्रयास करेंगे ना, तो परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हैं। आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। उनके हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा है वही चाहेंगे, तब उसको प्रेरित करेंगे, हाँ करो करो। आपके अंदर जो परमात्मा है वो जानते हैं कि आपका प्रयास कितना सफल हो रहा है। आप कितने उत्तेजित हैं सामने वालों को कृष्ण भावना में लाने के लिए। उसी के अनुसार उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी जानते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर आप किसी स्वार्थ के साथ उसके साथ जाएंगे कि चलो
एक भक्त हमारे साथ और जुड़ गया, हम अपनी संख्या बढ़ा ली कि चलो हमने तो इतने लोगों को भक्त बना लिया। तो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले के हृदय में बैठे परमात्मा उसको भक्त नहीं बनाएंगे, लेकिन आप निस्वार्थ रूप से चाहते हैं, अपने हृदय में करुणा लेकर के जाएंगे सामने वाले के प्रति, तब जाकर के परमात्मा उसको प्रेरित करते हैं, तब वो भक्त बनता है। क्योंकि इसमें हमारी शुद्धता सबसे पहले है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि शुद्धता ही हमारा बल है, प्योरिटी इज द फोर्स, कि हमारे अंदर शुद्धता होनी चाहिए, तब सामने वाले के हृदय में परिवर्तन आएगा। अगर हम शुद्ध नहीं है, हम 100 दिन तक भी प्रवचन कर दें, उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम ही शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर ही शुद्धता नहीं है। इसलिए अपने अंदर सबसे पहले शुद्धता लानी बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसा नहीं कि हम सालों भर बैठ करके हरि नाम कीर्तन करें तब शुद्धता आएगी। प्रभुपाद कहते हैं कि आराम से सुबह 16 माला जप करो, गर्दन तक प्रसाद लो और गीता लेकर के बाहर निकलो और लोगों को गीता का संदेश दो। इसलिए हर दिन हमें माला करना है, माला करने से शुद्धता आएगी, शुद्धता से ही सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, स्वार्थ से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप स्वार्थ लेकर के जाएंगे तो जो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे सब स्वार्थी ही होंगे, भक्त नहीं जुड़ेंगे। भक्त के साथ ही भक्त जुड़ सकते हैं, स्वार्थी के साथ स्वार्थी जुड़ेंगे, जो जैसा होगा उसके साथ वैसे ही लोग जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए इतने उत्पात मचते हैं कि अरे इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ लोग भगवान का नाम जप करते हैं, फिर भी ऐसा उत्पात क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रभु जी, प्रश्न? हाँ, हमें ये पूछना था, अगर हमने किसी को नाम जप के लिए भी लगाया है पर वो भक्त हो गया ना होगा, वो उसके मतलब जो पिछले प्रारब्ध है या फिर जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर हमारी कितनी इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा? भक्त के प्रारब्ध से कोई निर्भर नहीं करता, कोई प्रारब्ध से भक्त नहीं बनता। भक्त दो ही प्रारब्ध प्रकार मतलब के, कहते हैं ना, जब तक मतलब उसके अंदर रहता है ना कि किसी को अपने नाम जब दिया है, पर वो जब नाम करते करते बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा जब उसे अंदर से प्रेरणा आएगी और फिर वो अपने मन से करने लगेगा, तब तक हमें उसको पुश करते रहना है। वो अलग बात है। कोई भी उसकी कृष्ण बात का कर नाम, रहे थे हम। हाँ, कृष्ण का नाम कब लेना स्वीकार करेगा? पहला चीज कि उसने अगर पिछले जन्म में भक्ति किया हो तो उस भक्ति को पुनः शुरुआत करने के लिए वो अपने आप भगवान के शरण में आ जाएगा, चाहे प्रेरणा देने वाले कोई भी हो, कोई साधु हो, कोई भी हो। पहला कार्य। दूसरा, अगर जो उसको हरिनाम जप करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसके अंदर शुद्ध भावना है, तो उस भक्त की कृपा से वो नाम लेना शुरू कर देगा। और जब उसकी कृपा से वो नाम लेना शुरू कर देगा तो अपने आप नाम प्रभु की कृपा से उसके अंदर प्रेरणा शुरू हो जाएगी कि नाम जप करना चाहिए। फिर वो कभी छोड़ता है नाम जप, तो फिर जो उसको नाम जप कराना चाह रहा है या करवा रहा है, उसको सोचना है कि हम इसको कैसे और अधिक नाम जप में प्रेरित करें और क्या क्या बातें इसको बताएं, समझाएं, पढ़ाएं कि हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण का नाम लेता ही रहे। जैसे आज जो हम लोगों की स्थिति, आपको लाख कह दिया जाए कि कृष्ण का नाम छोड़ दो, मत लो कल से, ऐसा हो सकता है कि आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि जिसने आपको लगाया है वही कह दे कि कृष्ण का नाम मत लो, तो भी आप नहीं छोड़ सकते। बोलोगे आप जाओ, लेकिन हम कृष्ण का नाम आप नहीं छोड़ सकते, तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु ये चीज हम अपने आंखों से देखा प्रभु। मैं पहले जब उधर अपना गांव में थे, कृष्ण भक्त बहुत कम थे, लेकिन हाँ, जब श्याम प्रभु आए तो प्रभु क्या बोले, इतना सुंदर से, आप जो बोले जैसा चित्र रहेगा वैसा वो हाँ, अभी सामने में दिख रहा है प्रभु। और दूसरा बात है प्रभु, शुद्ध, जितना आप शुद्ध रहेंगे उतना उसका विस्तार होता है यहाँ, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ बांग्लादेश के प्रभु है। मैं प्रोग्राम में गया प्रभु, तो वो प्रसाद एक भक्त के लिए अलग प्रसाद है, जो लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए अलग प्लेट रखे हैं। मैं उनको लहसुन प्याज वाला प्लेट मिल गया, वो प्रभु देख लिए, बोले प्रभु आप प्रसाद खाते हैं? बोले हाँ। बोले प्रभु ये प्रसाद जो खाता है ये प्लेट है, जितना आप शुद्धता से रहेंगे उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो इसी से अनुभव हुआ देखिए कि एक भक्त को भक्त बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, एक एक चीज वो देखते हैं। अरे यही उनको मैं देखा श्याम प्रभु में। और जब तक ये प्रारंभ हम इतना फोर्स करते हैं घर पे बच्चे लोग के, तो हम लोग बड़े बड़े सन्यासी लोग बोलते हैं प्रभु आप
बच्चे को फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको भक्त बनाने का अधिकार आपका है। लेकिन आप अपना बीवी को उतना प्रेशर नहीं कीजिए, क्योंकि प्रारब्ध अलग-अलग प्रारब्ध है। जब तक वो प्रारब्ध खत्म नहीं होगा, पुण्य कर्म जब तक नहीं आएगा, तब तक वो भक्त नहीं बन सकता है। नहीं, और पुण्य और पाप नहीं है, थोड़ी-सी सुकृति आ जाए उसके पास, वो भक्त बन सकते हैं। थोड़ी-सी सुकृति चाहिए, चाहे कैसा भी हो, सबके हृदय में परिवर्तन हो सकता है। अब जगाई मधाई के हृदय में परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन तो सबके अंदर आ सकता है, हुँ। चाहे कोई भी हो, नहीं, कैसा भी हो। मैं तो देख रहा हूँ लेकिन प्रभु जी, दूसरा लेकिन भक्त आप जो लोग। आपने हाँ, हुँ, लेकिन जो आप बात दूसरा की भक्त कि लोग। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। दूसरा भक्त दूसरा भक्त को लोग थोड़ा-सा भी कुछ बोलते हैं प्रभु, तो वो लोग लेना पा गया। लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं अपना घर में कितना बच्चे लोग को यार, अपना वाइफ को सब लोग को बोलता हूँ, लेकिन वो लोग ना नाम जप कर पाता है, ना कुछ कर पाता है। हम अपने आप को क्या प्रारब्ध हम में है कि उनमें है, सब समझ में नहीं आ रहा है। होगा। अब प्रभुपाद जी इतने ले बड़े भक्त थे, उन्होंने पूरे दुनिया में भक्त बनाया। अब उन्हीं के बच्चों को देखिए, कहाँ सब भक्त थे। केवल प्रभुपाद जी की बहन थी, वो भक्त बनी, वो बहुत सुंदर सेवा करती थी। लेकिन बाकी जो प्रभुपाद जी के अन्य पुत्र थे, वो कहाँ उतने सुंदर भक्त बन पाए। तो ऐसा होता है, ऐसा लेकिन देखा जाता लेकिन ये आपका कृपा है प्रभु, जो हमारी जीवन साथी है, वो अभी आपका कथा प्रवचन सुन रहे हैं। मैं इतने ही खुशी है प्रभु। है। ठीक है। हरि हरि। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं और एक ये था, हाँ, आपके जो क्लासेस होते हैं ना ज्यादातर, मतलब गीता के भी हो गए या फिर भागवतम के हो गए, जो पहले मतलब उनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत है नॉलेज या फिर भक्ति है, भक्ति में है, उनके लिए वो ठीक रहता है। पर जो ऐसे नए जुड़ जाते हैं, न्यूफाइट जो रहते हैं, उनके लिए वो समझना मुश्किल होता है। या फिर अगर आपने ऐसे कुछ 15 मिनट, हाफ एन आवर का कुछ अगर सेशन रख लिया, जो अगर नए नए जुड़ रहे उनको समझने के लिए, या फिर जो बेसिक बेसिक चीजें रखा जा सकता है, तो फिर वो शायद अच्छा होगा, ऐसे हमें लगता है कहीं ना कहीं। भागवत और गीता का जो संदेश है ना, वो सबके लिए सामान्य रूप से है। और जो पहले नए आए हैं, उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है। तो जो नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, भागवतम नहीं जानते, गीता नहीं जानते हैं, तो उनके लिए एक सेशन ही अलग चलता है कि उनको थोड़ा-थोड़ा बात अलग-अलग प्रवचन के सेशन के तहत समझाया जाता है। उनको सीधा गीता, रामायण, भागवत नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जब तक वो थोड़ी से इसके प्रति श्रद्धा नहीं जागृत कर लेते, गीता के प्रति, भागवत के प्रति, तब तक वो श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए अलग सेशन ही रखा जाता है, जो प्रभुपाद जी ने बनाया है। और हमारे इस बात के तहत भी अगर देखेंगे कि हम लोग भी जब पहली बार आए थे, तो हम लोगों को सीधा गीता भागवत नहीं दे दिया गया। हम लोगों को पहले अलग-अलग सेमिनार, कहीं घुमाने ले जाते थे, कभी कुछ होता था, कहीं कुछ होता था। ऐसे कर के धीरे-धीरे हम लोग फिर गीता, रामायण, भागवत ये सब पढ़ना शुरू किए, हम लोगों को पढ़ाया गया। तो ऐसे ही जो नए भक्त होते हैं, उसको गीता का संदेश गीता पढ़ने के लिए दे दो, लेकिन उसको प्रवचन के रूप में केवल गीता ही नहीं सुनाना है। गीता के ही ऊपर प्रवचन होते हैं, लेकिन ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से उनको प्रवचन नहीं करते हैं। उनको ऊपर की बात समझाई जाती है, थोड़ा-थोड़ा सिद्धांत समझाया जाता है, ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके चलते हैं। लेकिन विषय वस्तु गीता और भागवत से ही संबंधित रहती है, ये समझना है। ठीक है? और किन्हीं का कोई प्रश्न? निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कब जा रहे हैं हम लोग उधर? कुछ है नहीं आपको। हाँ क्या? उधर जगन्नाथपुरी और मायापुर। हाँ प्रभु जी, अभी इसके बाद मैं आपको फोन करती हूँ। थोड़ा डेट आगे पीछे करना पड़ेगा कि यश का एग्जाम आ गया, इसलिए। एग्जाम भी आ गया और वहां पर गौर पूर्णिमा का भी फेस्टिवल शुरू हो गया, तो पूरा फरवरी एंगेज रहेगा मायापुर। अच्छा, तो फिर अपन उसके बाद कर सकते। प्रभु जी, अधिक मास भी आ रहा है, अभी तो अधिक मास में भी निकल सकते हैं क्या अधिक अपन? मास में बहुत गर्मी रहेगा मायापुर और पुरी। स्टार्टिंग में जैसे अधिक मास शुरू होता है ना, मतलब उसके नहीं, एक वो दो तो दिन पहले। मार्च के बाद ही आएगा ना अधिक मास, जून जुलाई हाँ, में है। तो जून जुलाई में तो लोगों के एग्जाम भी हो जाते हैं। जून और जुलाई एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन मायापुर और जगन्नाथपुरी में जितनी गर्मी मिलती है, सब पापड़ बन जाएगी। अच्छा, आप फिर बताइएगा कौन सा डेट सुटेबल है, मतलब जनवरी के अलावा। ठीक है ना, डेट बता दीजिए कि एग्जाम आपका कब खत्म हो रहा है।
ठीक है ना प्रभु जी, मैं कॉल करती हूँ आपको थोड़ा होने के बाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई सजेशन, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा माधव सखी वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। आप सब भक्त वृंदों की भी जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।